and welcome back again to your own channel Grammar Zone 007 by Manish sir। आज मैं आपको नाउन के विषय में कुछ बताने जा रहा हूँ। इन अर्लियर सेशन आई हैव टोल्ड यू अबाउट इंट्रोडक्शन ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच। नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट द नाउन। Today's my topic is the noun. It is very important and powerful element of parts of speech. Now we are going to discuss about noun. अगर मैं बात करूं नाउन की तो आप पहली बात तो ये जान लीजिए कि नाउन आया कहाँ से। नाउन आया है नॉमेन से। नॉमेन क्या है? एक लैटिन भाषा का शब्द है। लैटिन भाषा में नॉमेन से नाउन आया है। इस लैटिन भाषा के नॉमेन का अर्थ होता है नेम। इट मीन्स नाउन है क्या। अगर कोई मुझसे पूछे कि नाउन क्या है तो नाउन क्या है? ए नाउन इज द नेम ऑफ नेमिंग वर्ड्स। इसका मतलब साफ हुआ कि जो नाउन है वो और कुछ नहीं, केवल नेमिंग वर्ड्स है। मतलब जो भी नाम होता है उसको हम नाउन कहेंगे। ठीक है। अच्छा, मैं आपको जो आपने आज तक का जो एक डेफिनेशन सुनी है या फिर आप जानते हैं ओल्ड एंड सोल्ड डेफिनेशन क्या है, आइए मैं आपको बताता हूँ आपके उस डेफिनेशन के बारे में जो आपने बचपन से पढ़ी है लेकिन उसको समझा थोड़ा कम है। आज मैं आपको बताता हूँ उसके बारे में। जैसे आपने पढ़ा है ए नाउन इज ए नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग्स। कुछ बातों को अगर ध्यान से देखा जाए तो उसमें आपने कंसीडर किया है किसी पर्सन का नाम, प्लेस का नाम, एनिमल का नाम, ठीक है, या फिर किसी थिंग का नाम क्या कहलाता है? नाउन कहलाता है। ठीक है। लेकिन मैं आज आपको बताऊंगा पर्सन क्या है, प्लेस क्या है, एनिमल क्या है और किसे आप थिंग्स कहोगे। ठीक है। तो आप सबसे पहले अपनी इसी डेफिनेशन के उन जो बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट है उनको पहले समझें, उसके बाद समझ में आएगा कि जिसे आप काइंड्स ऑफ नाउन कहते हो वो आया कहाँ से। साफ है। अगर मैं बात करूं नाउन की तो नाउन में आपने अभी देखा आपकी डेफिनेशन में शामिल था पर्सन। ठीक है। आपके डेफिनेशन में क्या था? पर्सन। फिर सेकेंड एलिमेंट इज दैट थिंग्स। तीसरा और लास्ट क्या है? प्लेस, जिसमें से आपको लग रहा होगा कि हमने कुछ मिस कर दिया जैसे कि एनिमल। चलिए बाद में आपको बताऊंगा आखिर वो आएगा किस ग्रुप में। ये पर्सन क्या होता है? पर्सन को आप हिंदी में क्या कहते हो? व्यक्ति। थिंग्स को क्या कहते हो? वस्तु। और प्लेस का मतलब आपने क्या पढ़ रखा है? स्थान। ठीक है। अब बात आती है सर पर्सन क्या होता है। देखिए पर्सन आप पहले ये समझिए कि व्यक्ति क्या है। व्यक्ति वो होता है जो रिस्पॉन्स कर सके। देखिए इसको अगर ध्यान से देखें, व्यक्ति कहीं ना कहीं व्यक्त से बना है। व्यक्त का मतलब इंग्लिश में अगर बोले तो रिस्पॉन्स करना। वो चीज जो रिस्पॉन्स कर सकती है उसे हम पर्सन की कैटेगरी में जरूर रखेंगे। तो आइए मैं इसको एक शब्द में अगर कहूं तो इसे क्या कहिएगा? जानदार चीज। इसका मतलब साफ है, पर्सन वो होता है जो जानदार की कैटेगरी में आता है। इसका मतलब क्या है? जिसमें जान होती है। अच्छा, दूसरी तरफ लिखा हुआ है थिंग्स को आप एक शब्द में कहें तो क्या कहिएगा? बेजानदार चीज। और स्थान को ऐसे ही रहने देते हैं। ठीक है। अच्छा, बात आती है सर इंग्लिश में जानदार होता क्या है? साफ है। एक नॉर्मली आप समझने के लिए समझ लीजिए कि जो अपना
बदल सके, उसे आपका क्या कहिएगा, पर्सन कहिएगा। जो अपना स्थान स्वयं बदल सके वो क्या कहलाता है, पर्सन। साफ साफ है, बेजानदार चीज की अगर बात करी जाए, इसी का जस्ट उल्टा, जो अपना स्थान स्वयं ना बदल सके, ना बदल सके, उसे क्या कहिएगा, थिंग्स की कैटेगरी में रखेंगे। और प्लेस क्या होता है, नॉर्मली इस क्वेश्चन का आंसर बड़ा सिंपल सा है। अगर आपको कहां का उत्तर मिल रहा हो, कहीं पर भी अगर आपको कहां का आंसर मिल रहा है, उत्तर मिल रहा है, तो नो डाउट वो क्या कहलाएगा, स्थान यानी कि प्लेस कहलाएगा। ठीक है, आइए कुछ एग्जांपल्स लेते, शायद समझ में आ जाए। जिसे आप जानदार चीज कहते हो वो क्या है, और बेजानदार क्या है, और प्लेस क्या है। एग्जांपल लीजिएगा, शायद समझ में आ जाए। मैंने अभी बताया कि जानदार क्या होता है, एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। देखिए, हर वो एलिमेंट या फिर हर वो चीज जो अपना स्थान स्वयं बदल सकती है उसे हम पर्सन कहते हैं। पर्सन की कैटेगरी में मैंने रखा एंड, बर्ड्स, एनिमल, इवन ह्यूमन बीइंग, ये सब क्या है, जो अपना स्थान बदल सकते हैं। कहीं ना कहीं आपके दिमाग में जरूर आएगा, सर अगर मैं पर्सन की बात करूं या फिर जानदार चीज की बात करूं तो इसमें ट्री क्यों नहीं आता। तो ट्री आपको मैंने अपनी डेफिनेशन में बताया, क्योंकि मैं साइंस से नहीं पढ़ा रहा, मैं ग्रामर पढ़ा रहा हूं। ग्रामर का संबंध भाषा से है, भाषा के अपने कुछ मानक हैं। भाषा इस मानक के तहत चलती है कि अगर कोई चीज अपना स्थान नहीं बदल सकती तो उसे हम जानदार नहीं कहेंगे। इसका मतलब क्या है, साफ हुआ कि ट्री जिसको आप जानदार मानते हैं, नो डाउट साइंस के अकॉर्डिंग वो जानदार होता है, यानी कि उसमें लाइफ होती है। थिंग्स की कैटेगरी में जाएगा, क्योंकि भाषा की दृष्टि से वो अपना स्थान बदल नहीं सकती, यानी कि ट्री क्या है, नॉन लिविंग यानी कि बेजानदार। टेबल ये भी क्या है, बेजानदार। बुक क्या है, बेजानदार। इसका मतलब क्या है, ये अपना स्थान बदल नहीं सकते। चलिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। मैंने कहा रिवर, रिवर को आप किस कैटेगरी में रखेंगे, जानदार कि बेजानदार। बहुत सारे लोग कहेंगे सर नदी भी तो बहती है, तो इसका मतलब ये हुआ कि नदी भी जानदार है। कभी आपने देखा है कि गंगा या फिर यमुना जो नदियां हैं उसने अपना स्थान बदल लिया हो, ऐसा कभी नहीं हुआ, पानी बहता हुआ आपने देखा होगा। चलिए ठीक है, बात आती है प्लेस की। एग्जाम्पल देते हैं, जैसे मेरा जन्म कहाँ हुआ, मैं जरूर कहूंगा मेरा जन्म गोंडा सिटी में हुआ है, तो कहाँ हुआ, नो डाउट गोंडा। हमारे देश की राजधानी कहाँ है, तब आप कहोगे दिल्ली। इसका मतलब क्या, दिल्ली भी एक क्या हुआ, प्लेस। मैं कहाँ पर रहता हूँ, इंडिया में। इंडिया इज व्हाट, आल्सो अ प्लेस। जो बात कहाँ का आंसर होती है वो क्या कहलाता है, प्लेस। आपने एक चीज जान लिया, पर्सन में जो बात डेफिनेशन में आपके थी, अ नाउन इज अ नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और थिंग। तो ध्यान से देखिएगा, पर्सन में आपका एनिमल भी आ गया है, थिंग्स भी आ गए, प्लेस भी आ गए। इसी बिहाफ पर नाउन को फर्दर डिवाइड किया गया है। नाउन को फर्दर अगर बात करें डिवीजन की, तो मेनली इसे 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। सर काइंड्स ऑफ नाउन में अगर मैं बात करूं तो सर 5 एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, उन्हीं 5 एलिमेंट्स की मैं बात कर रहा हूं, लेकिन उनकी केवल और केवल 2 कैटेगरी होती है। नाउन कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का। कौन सा, एक होता है काउंटेबल, काउंटेबल नाउन, और दूसरा होता है अनकाउंटेबल नाउन। दोनों को अगर ध्यान से देखा जाए तो काउंटेबल का मतलब क्या हुआ, जिसे आप काउंट कर सकते हो, और अनकाउंटेबल का मतलब क्या हुआ, जिसे आप काउंट नहीं कर सकते। तो बेसिकली नाउन को केवल 2 डिवीजन किए गए हैं, एक है काउंटेबल नाउन, दूसरा है अनकाउंटेबल नाउन। अच्छा, बात आती है सर जो काइंड्स ऑफ नाउन है उनको अगर इनके बिहाफ पर कैटेगराइज किया जाए तो हम किनको काउंटेबल मानेंगे और किनको अनकाउंटेबल। पहली बात आप ये समझ लीजिए, बेसिकली काउंटेबल होता क्या है। जो काउंटेबल होगा, जो
काउंटेबल है, जो काउंटेबल होगा वो सिंगुलर और प्लूरल दोनों होगा। ठीक है, इसका मतलब साफ है, काउंटेबल वो हुआ जिसका सिंगुलर और प्लूरल दोनों फॉर्म होती है, उसे हम क्या कहते हैं, काउंटेबल। इसका मतलब क्या हुआ, अनकाउंटेबल क्या है, ओनली सिंगुलर इन फॉर्म। इसका मतलब क्या हुआ, अनकाउंटेबल वो होता है जिसका केवल और केवल सिंगुलर फॉर्म होता है, प्लूरल नहीं होता। ठीक है, तो थोड़ा आगे बढ़ते हैं। काउंटेबल क्या होता है, जिसका सिंगुलर और प्लूरल दोनों हो। अनकाउंटेबल क्या होता है, जिसका केवल सिंगुलर फॉर्म होता है, प्लूरल नहीं होता। आइए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन की। जो काइंड्स ऑफ नाउन जिनकी बात आप बराबर करते हो कि काइंड्स ऑफ नाउन की अगर बात की जाए तो वो 5 टाइप्स के होते हैं, यानी कि काइंड्स ऑफ नाउन जिसे आप कहते हैं वो 5 होते हैं। आइए मैं बात करता हूं सर नाउन क्या होता है या फिर काउंटेबल नाउन क्या होते हैं। साफ साफ है, सबसे पहले आपकी बात आएगी प्रॉपर नाउन की। तो प्रॉपर नाउन काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल, पहले डिसाइड करते हैं प्रॉपर नाउन होता क्या है। प्रॉपर नाउन क्या है, जो किसी एक व्यक्ति का नाम हो, किसी एक स्थान का नाम हो, किसी एक प्लेस का नाम हो, यानी कि किसी एक थिंग का नाम हो, वो क्या कहलाता है, प्रॉपर नाउन। तो प्रॉपर नाउन का चूंकि प्लूरल नहीं होता, इसलिए हम इसको स्पेशल इफेक्ट है इसके साथ। आपके दिमाग में जरूर आएगा सर हम प्रॉपर नाउन को काउंट कर सकते हैं। मैंने मोहन को लिखा, मैंने मोहन को काउंट कर लिया सर, उसका नाम भी मोहन है, मैंने उसको भी काउंट कर लिया। वो आपका थ्योरी हो सकती है। क्या मोहन का कभी आपने प्लूरल फॉर्म मोहन से देखा है? नहीं। इसका मतलब मोहन क्या है, सॉरी प्रॉपर नाउन क्या हुआ, प्रॉपर नाउन क्या होगा, अनकाउंटेबल। ठीक है, दूसरा आता है कॉमन नाउन, ये आपका पहला है। दूसरा आता है कॉमन नाउन। अगर मैं बात करूं कॉमन नाउन की तो नो डाउट आपने पढ़ा होगा, बॉय है तो क्या होता है, बॉयज भी होता है। इसका मतलब क्या है, कॉमन नाउन काउंटेबल है क्योंकि इसका प्लूरल फॉर्म होता है। कॉमन नाउन हो गया, प्रॉपर नाउन हो गया। आइए बात करते हैं अब्स्ट्रैक्ट नाउन की। तीसरा एलिमेंट है आपका अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब्स्ट्रैक्ट नाउन, ये अब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है, सीधी सी बात, जिसको आप छू नहीं सकते, ठीक है, केवल महसूस कर सकते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, अब्स्ट्रैक्ट। जैसे लव, जैसे हंगर, एंगर, ठीक है, एम्बिशन, इन सारी चीजों को हम देख नहीं सकते, हम महसूस करते हैं, इसलिए अब्स्ट्रैक्ट नाउन। सीधी सी बात है, जिसे आप टच नहीं कर सकते, उसे आप काउंट भी नहीं कर सकते, इसीलिए ये किसमें आता है, अनकाउंटेबल नाउन में। लाइक ट्रुथ, TRUTH, ट्रुथ, लव, एटसेट्रा। आगे बात करते हैं चौथा एलिमेंट। पहला हो गया, दूसरा, तीसरा, चौथा एलिमेंट है आपका मटेरियल नाउन। चौथा एलिमेंट क्या है, मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन साफ साफ है, मटेरियल क्या होता है, मटेरियल किसे कहते हैं, पदार्थ को। नो डाउट पदार्थ क्या होता है, सीधी सी बात है सर, हम अगर मैं बात करूं आयरन की, मैं बात करूं वुड की, जिसे आप लकड़ी कहोगे, बहुत सारे लोग कहेंगे सर हम लकड़ी को गिन सकते हैं। नो डाउट आप गिन सकते हो, लेकिन दीज आर कॉल्ड वुडन ब्लॉक्स, नॉट वुड। यानी कि मटेरियल को आप काउंट नहीं कर सकते। जैसे मैंने कहा वाटर, ये भी तो एक मटेरियल है, क्या आप इसे काउंट कर सकते हैं? साफ साफ आंसर आएगा सर वाटर को काउंट नहीं कर सकते। अगर आप वाटर को काउंट नहीं कर सकते तो किसी भी मटेरियल को काउंट नहीं कर सकते। लाइक वाटर, वाटर का भी प्लूरल नहीं होगा क्योंकि ये क्या है, मटेरियल। इसी तरीके से क्या है, आयरन का भी प्लूरल नहीं होता। जिनका प्लूरल नहीं होता वो अनकाउंटेबल होते हैं। पांचवा एलिमेंट है आपका, पांचवा एंड लास्ट, ये आपका कहलाता है कलेक्टिव नाउन। अगर मैं बात करूं कलेक्टिव नाउन की तो नो डाउट ये इट इज आल्सो अ नेम ऑफ कलेक्शन। सिमिलर थिंग का कलेक्शन
कलेक्टिव नाउन कहलाता है, जस्ट लाइक लाइब्रेरी, 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 ठीक है, लाइब्रेरी। इसी तरीके से जूरी, नाम सुना होगा। अच्छा बात आती है सर इसको आपने काउंटेबल में क्यों रखा, इसका एक रीजन जानिए। जब इसका प्लूरल बनाइएगा तो जूरी इज सिंगुलर एज वेल एज ज्यूरी इज प्लूरल। क्योंकि ये सिंगुलर और प्लूरल दोनों फॉर्म में होता है, इसलिए हम इसे किस फॉर्म में रखेंगे, किस तरफ साइड में रखेंगे, काउंटेबल नाउन, नाउन की साइड में रखेंगे, ठीक है। ये हो गया काउंटेबल और अनकाउंटेबल के टर्म में काइंड्स ऑफ नाउन का एक इंट्रो। आने वाले एपिसोड में, आने वाले सेशन में मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से किसी नाउन को आप आइडेंटिफाई करेंगे और किस प्रकार से जो आपके काइंड्स ऑफ नाउन है उनको स्पेसिफाई करूंगा, ठीक है। और उसके बाद जब मैं नाउन का इंट्रो कंप्लीट कर लूंगा, सेकंड पार्ट भी नाउन का इंट्रो ही होने वाला है। उसके बाद जो आने वाली वीडियोस होंगी वो नाउन से रिलेटेड जितने भी रूल्स होंगी जिससे आप एसएससी, बैंक और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को आसानी से क्लियर कर पाएंगे, ठीक है। तो आज के लिए मैं अपने सेशन को यहीं पर वाइंड अप करता हूँ। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा, आप कम से कम बेसिक कॉन्सेप्ट को अपने दिमाग पर बैठा पाओ। मेरे अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो मैंने आपको काउंटेबल और अनकाउंटेबल के बिहाफ पे नाउन को कैटेगराइज करना बता दिया है। आने वाले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि काइंड्स ऑफ नाउन जो है उनको किस प्रकार से आप आइडेंटिफाई करोगे। इस प्रकार से जो नाउन का टर्म है वो आपके लिए बेहद आसान होने वाला है। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा और मैं चाहूंगा कि आप इस मेरे वीडियोस को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है। सो आई एम गोइंग टू वाइंड अप माय टॉपिक टुडे। जय हिंद, जय भारत।